हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान आपके पास रह जाएगा। अगर आधी वीडियो देखिएगा तो पूरा वीडियो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे जरूर लिख के याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, ज्ञान का शासक कौन होता है? ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान का शासक कौन होता है, तो जो शास्त्र होता है वो ज्ञान का शासक होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का सबसे पहले जिनका सही जवाब आया है वो है टूना कुमार, बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या। प्रश्न ये था कि जो पाई है वो पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जितने बच्चों ने अपरिमेय बताया है उन सभी बच्चों का कमेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा और उन सभी बच्चों का कमेंट सही भी है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? यहाँ पे पूछा गया है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है व्यास, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है चाणक्य, डी ऑप्शन है यास्क। तो जो न्याय दर्शन है उसके संस्थापक कौन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो ये कौन है, गौतम है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ओम प्रकाश कुमार, बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है परमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन है प्रसन्नता। तो जो असहिष्णुता होता है यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन पैदा करता है, तो असहिष्णुता हमेशा द्वेष पैदा करता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीतीश, बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। पाई और यहाँ पे देखिए रूट, ये पाई और रूट दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे देखिए अगर रूट 9 है तो रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो रूट 9 है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ पे देखिए रूट 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा। तो जो संख्या रूट में रह गया वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और जिसमें पाई लग गया वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, अशांति मानवता को क्या कर रही है? जो अशांति है वो मानवता को क्या कर रही है, इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है उन्नति, बी ऑप्शन है विनाश, सी ऑप्शन है ऊपर, डी ऑप्शन है नीचे। तो यहाँ पे देखिए जो अशांति है वो मानवता को क्या कर रही है, तो मानवता का क्या कर रही है, वो विनाश कर रही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज दुबे, बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है कौरव, बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है रावण। तो जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज कुमार, बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कर्ण किस प्रांत का राजा था? जो कर्ण थे वो किस प्रांत के राजा थे, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है अंग, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है मिथिला, डी ऑप्शन है काशी। तो जो कर्ण थे वो किस प्रांत के राजा थे, तो अंग प्रांत के राजा थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ब्रजेश कुमार, बोल रहे हैं HW का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हितोपदेश का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है हितोपदेश, बी ऑप्शन है भारी उपदेश, सी ऑप्शन है एक उपदेश, डी ऑप्शन है हित का उपदेश।
तो यहाँ पे देखिए हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, हित में जो उपदेश देने वाला होता है उसे हम लोग हितोपदेश कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर, कौन लोभ से प्रभावित हुआ। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। ए ऑप्शन है पथिका, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है सज्जन, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ से देखिए कौन लोभ में पड़ गया, तो जो पथिका था वो सोना के कंगन देख के क्या हो गया, लोभ में पड़ गया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पथिका किस में पड़ गया, लोभ में पड़ गया। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सिद्धार्थ वर्मा बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसको आपको क्या करना है, उसका सही जवाब हमको कमेंट कर देना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि रामायण पाठ है वो उसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है वेद व्यास, डी ऑप्शन है कालिदास। तो जो रामायण है उसके रचनाकार यहाँ पे पूछा गया है कौन है। तो रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है आशीष पांडे बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन ओझा, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे देखिए जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है, तो स्वामी विवेकानंद की रचना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद करना है। अगर अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है जीतू मेहता बोल रहे हैं अपरिमेय होगा, तो बिल्कुल पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, करमवीर कौन है। जो करमवीर हैं वो कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है न राम नरेश राम, सी ऑप्शन है राम अवधेश राम, डी ऑप्शन है दुखित राम। तो यहाँ पे देखिए जो करमवीर है वो कौन है, तो करमवीर कौन है, राम प्रवेश राम है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज कुमार बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसके प्रश्न के उत्तर विदुर दे रहे थे। जो विदुर थे वो किसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। ए ऑप्शन है दुशासन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है धृतराष्ट्र। तो किसके प्रश्न के उत्तर विदुर दे रहे थे, तो जो धृतराष्ट्र है उसके प्रश्न के उत्तर कौन दे रहे थे, विदुर दे रहे थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आदर्श कुमार बोल रहे हैं अपरिमेय होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, किससे सुख की प्राप्ति होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किससे सुख की प्राप्ति होता है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अहिंसा से, सी ऑप्शन है काम से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किससे सुख की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे जो अहिंसा है, अहिंसा से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो एमडी सुहेर बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 14 नंबर, किससे विद्या की रक्षा होती है। यहाँ पे पूछा गया कि किससे विद्या की रक्षा होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है अभ्यास से, सी ऑप्शन है अपतन से, डी ऑप्शन है आचरण से। तो यहाँ पे पूछा गया कि किससे विद्या की रक्षा होती है, तो बार बार अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, यानी यहाँ पे अभ्यास से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शहनवाज आलम बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 15 नंबर, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। जो संस्कार है उसका अर्थ बताना है, मौलिक अर्थ बताना है कि क्या होता है। ए ऑप्शन है समारोह का आयोजन, बी ऑप्शन है लोगों को सम्मिलित करना, डी ऑप्शन है द्वेष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है,
डी ऑप्शन है यहाँ पे दान धर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है, जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं और जो गुण होते हैं वो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सोनू कुमार बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है, इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है अग्नि पुरुष से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है, तो पुरुष परीक्षा से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है शिखा कुमारी बोल रही अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे। जो आलसी पुरुष थे वो कितने थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष 4 थे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है छोटे लाल बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। जो एशिया महादेश है उसके सबसे बड़े सेतु का नाम बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु, डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो ये गांधी सेतु है जो पटना में स्थित है, गंगा नदी के ऊपर बना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मनीष कुमार बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। जो कैमुदी महोत्सव होता था वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे देखिए जो कैमुदी महोत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो पटना पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बीरू बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। यहाँ पे देखिए जो मृत्यु होता है उसको अपने वश में कौन कर लेता है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है साधारण मनुष्य। तो मृत्यु को अपने वश में कौन कर लेता है, तो जो विद्वान होते हैं वो मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीतीश कुमार बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। दबाने के बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए पटना में क्या स्थित है, आपको बताना है कि जो पटना है उसमें क्या स्थित है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है हवा महल, सी ऑप्शन है गोलघर, डी ऑप्शन है चार मीनार। तो इसका जो भी आपको सही आंसर लगे आपको हमें क्या कर देना है, कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम आपका जवाब अगली वीडियो में स्क्रीन पे जरूर दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।